के धामनोद थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम शालापुर निवास की 2 नाबालिग बालिकाओं की 2 दिन पूर्व गुमशुदगी की रिपोर्ट धामनोद थाने पर दर्ज हुई थी, जिसमें 2 नाबालिग बालिकाओं में से एक बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना का मामला सामने आया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों नाबालिग बालिकाएं उम्र 15 वर्ष और उम्र 17 वर्ष निवासी शालापुर निवास जो 10 बजे स्कूल का बोलकर घर से निकली थी, लेकिन वहां स्कूल नहीं गई और छोटे पुल के पास करीब 11:30 बजे बैठे थे लंच करने के लिए। इतने में एक बच्ची के पापा ने दोनों बालिकाओं को बैठी हुई देखा तो दोनों लड़कियां डर गईं और भागने लगी। उसी वक्त एक बच्ची के पापा ने आवाज दी, बेटा रुक जाओ, तो वह नहीं रुके। इतने में वह रोड पार हो गई, तभी एक अज्ञात लड़का मिला और लड़की ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो बालिकाओं ने बोला कुछ नहीं, ऐसे ही परेशानी है, हमारे पापा ने देख लिया इसलिए जा रहे हैं। जिसके चलते उस लड़के ने बालिकाओं को मोटरसाइकिल से पनवा छोड़ दिया और कहा आपको कोई परेशानी हो तो मोबाइल नंबर ले लीजिए। उसके बाद बच्चियों ने सोचा तो वह कसरावत निकल गई। 3:30 बजे वह वहीं थी। फिर बालिका ने जिस लड़के ने पनावा में छोड़ा उसी लड़के को फोन लगाकर मदद मांगी तो लड़के ने कहा मैं तो बाहर हूँ। जिसके बाद एक इको वाहन में 3 लड़के आए जिसमें बालिकाओं को बिठाया और एक लड़का खलकाट में उतर गया और 2 लड़के ने धामनोद में आकर एक लड़की के साथ जबरदस्ती संबंध बनाया। उक्त घटना धामनोद थाने पर बताई, जहां आरोपियों के विरुद्ध दुष्कर्म की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर 3 आरोपियों के संबंध में धामनोद पुलिस द्वारा टीम बना दी गई। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। जो थाने पहुंचे आप? थाना इसलिए पहुंचे हम कि हमारी बच्चे स्कूल से निकली थी 10 बजे, तो 10 बजे स्कूल नहीं गई बच्चियां और फूल के पास चली गई, छोटे फूल के पास। फूल के पास गए तो ये लोग करीब 11:30 बजे फूल पास बैठे थे, तो ये वहाँ लंच करने के लिए टिफ़िन खोला कि अपन यहाँ लंच कर लेते हैं। लंच करने के लिए बैठे ही और इतने में एक बच्ची के पापा ने देख लिया, 2 लड़कियाँ बैठी थी बच्चियाँ, तो उसके पापा ने देखा तो ये दोनों बच्चियाँ भागी। नर्मदा उस पार हो चुकी है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके पापा ने उनको आवाज़ दी, चिल्ला छोटा बेटा उन रुक जाओ, तो नहीं रुके, ये दौड़ते रहे, उनका पीछा भी करा तो रोड के उस पार गए तो एक लड़का मिला। तो उस लड़के ने बोला कि आप कहाँ जा रहे हो, तो इन्होंने बोला कि कुछ नहीं, ऐसी कुछ परेशानी है, हमारे पापा ने देख लिया तो हम जा रहे। तो उस लड़के ने इनको वहाँ पानवे में छोड़ा है मोटरसाइकिल से। अच्छा, मोटरसाइकिल से छोड़ा। फिर क्या कुछ हुई घटना? फिर घटना ऐसी हुई, उस लड़के ने बोला कि आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो ये आप मेरे मोबाइल नंबर ले लीजिए। तो लड़कियों को मोबाइल नंबर दे दिए और वो बच्चियों ने वहाँ खड़े रहे थोड़ी देर। फिर उन्होंने बोला कि आप क्या करें, तो गुड़िया उन बेचारी बच्चियाँ वहाँ कसरावत चली गई है। कसरावत गए तो फिर इनको टाइम 3:30 बज गई थी, 3:30 बजे तक वहीं रहे। फिर बच्ची ने बोला आप किसको बुलाए, तो जिस नंबर पे देखे आया था उसी लड़के को वापस फ़ोन लगाया। उस लड़के ने बोला कि मैं तो नहीं हूँ, मैं अभी बाहर हूँ, तो वो उसने झूठ बोला था कि वो बाहर है। उसने फिर वो बोला कि हमारी मदद करने के लिए वापस आओ, तो इक्को गाड़ी लेके आए और 3 लड़के बैठे हुए थे उसमें। वो बच्ची उनको गाड़ी में बिठा के उनको वहीं के वहीं घुमाते रहे। घुमाने के बावजूद फिर वहाँ से निकाला, वो खलघाट आया। एक लड़का खलघाट में उतर गया है और 2 लड़के हैं तो धामनोद में आए। धामनोद में बच्चियों उनके साथ उन्होंने ज़बरदस्ती संबंध बनाए, एक बच्ची के साथ संबंध बनाए और एक बच्ची के साथ अभी कुछ नहीं बताया। अच्छा, कितने लोग थे? 3 लड़के थे। जिन्होंने संबंध बनाया वो कितने लोग थे? 2 थे। उनके नाम याद है? नाम याद है ना? क्या क्या नाम है? नाम, एक का नाम अरुण, हाँ, और एक का नाम मुझे कल खलघाट, परसों खलघाट से 2 गुमशुदगी और रेप का मामला आया है, क्या है पूरा मामला? 2 गुमशुदगी हुई थी खलघाट से। दोनों नाबालिग लड़कियां थी और एक दूसरे की परिचित भी थी, और जिस संबंध में दोनों के माता पिता थाने आए थे और उसमें हमने धारा 363 में 2 FIR दर्ज की थी। वह लड़कियों की पतारसी हमने उठाई और कल ही हमको लड़कियां मिल गई। उनके बयान लिए गए, चूँकि कुछ डरी सहमी थी तो उनकी काउंसलिंग की गई, उनके परिवारजनों से भी काउंसलिंग करवाई गई और उनके बयानों के आधार पर धारा 376 व धारा 354 का इजाफा किया गया है और करीबन 3 आरोपी उसमें उनके साथ गलत हरकत करना उन्होंने बताया है, जिसमें तीनों आरोपियों के संबंध में हमने जानकारी निकाल ली है, टीमें बना दी है और जल्दी ही उनको भी हम गिरफ्तार कर लेंगे।
आपका नाम? समीर पाटीदार, टीआई धामलोद।